चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर क्लास 12th का सॉल्यूशन इसका नाम है। इसके एनसीईआरटी एग्ज़ाम पर प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, मैं थोड़ा एडिशन स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। तो किसका यूज़ किया जाता है कंसंट्रेशन और वेपर प्रेशर को रिलेट करने के लिए? तो बताइए, क्या आपने पढ़ा है मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, मास परसेंटेज, मोलैरिटी? तो आपने पढ़ा है कि मोल फ्रैक्शन जब आप निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन में दोनों तरह से निकाला जाता है, वेपर प्रेशर के टर्म्स में भी और उसके कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी। तो ये ए वाला पार्ट आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। चलिए चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, ठंडा हो जाता है बर्तन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिजोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड, शुगर का डिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा कब होगा इनमें से किस कंडीशन में? तो देखिए, शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तब, या हॉट वाटर में, या पाउडर्ड शुगर इन कोल्ड वाटर, या पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर। तो ये आप प्रोसेस बताइए कि सोचिए कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो जब भी कूलनेस जनरेट होती है इसका मतलब एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक हुआ मतलब ये हीट देने से फॉरवर्ड हो जाएगी। इसका मतलब आप गर्म पानी में जितना ज़्यादा इसको डिज़ोल्व करेंगे उतनी बढ़िया हो जाएगी। और आपको पता है कि पाउडर्ड जो शुगर होती है, तो कोई भी सब्सटेंस पाउडर्ड होगा तो डिजोल्यूशन ज़्यादा बेटर होगा उसका। तो फोर्थ विल बी योर राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। At equilibrium, the rate of dissolution of a solid solute in a volatile liquid solvent is, पढ़िए जल्दी से और आंसर दीजिए कौन सा वाला आपको लग रहा है करेक्ट होगा इसमें से। At equilibrium, rate of dissolving a solid solute in a volatile liquid, solid solute को volatile liquid में डिजोल्व करना है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड विल बी योर राइट आंसर। Now come to question number 4. A beaker contains a solution of substance A. Precipitation of substance A takes place when a small amount of A is added to the solution. Then the solution is, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और कंसनट्रेटेड। क्वेश्चन को एक बार फिर देखना चाहें तो फिर से देख सकते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है ये। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करती है? तो आपको पता है कि जो सॉलिड है उसके ऊपर या लिक्विड के ऊपर प्रेशर का असर नहीं पड़ता है, बाकी सब चीज़ों का असर पड़ जाएगा। सो थर्ड विल बी योर राइट आंसर। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6 क्वेश्चन में क्या है। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने तैयार किया होगा। देखिए क्या है इसका राइट आंसर। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, क्या दिक्कत आती है वहाँ पे? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है जिस वजह से ऐसा होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडरिंग द formation, breaking and strength of hydrogen bond, predict which of the following mixture will show positive deviation from Raoult's law। राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन इसमें से कौन सा मिक्सचर शो करेगा? तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हों वहीं पर शो होगा। तो देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में मीथेनॉल और एसीटोन है, मीथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, एसीटोन उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन, बताइए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं? तो सीधा एक ही ऑप्शन है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन।
Come to question number 9. Which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें से किसका होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये आपको बताना है. हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आई के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आई ज़्यादा होगा. सेकंड ऑप्शन, जब वांट ऑफ फैक्टर वैसे आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, तो इस साल के लिए आप इसको मान सकते हो सिलेबस के बाहर का. यूनिट ऑफ इवलुस्कोपिक कांस्टेंट इज, इवलुस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या है? दो ऑप्शन तो ये और दो ऑप्शन ये हैं, बताइए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 10. सो इट इज़ केल्विन किलोग्राम पर मोल और केल्विन मोलरिटी इनवर्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. In comparison to a 0.01 m solution of glucose, the depression in freezing point of 0.1 m MgCl2 solution is. तो बताइए MgCl2 का और ग्लूकोज का सेम होगा कि नहीं होगा? तो एक चीज़ आयनाइजेबल है, दूसरी चीज़ आयनाइजेबल नहीं है, तो बिल्कुल सेम नहीं होगा. तो कितना चेंज आएगा? डबल, ट्रिपल या 6 टाइम. तो आई की वैल्यू देख लीजिए, इसमें आई की वैल्यू 3 है, 3 आयन ये गिव करता है और इसमें एक भी आयन गिव नहीं करता, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. ए अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल. अचार बनाने के लिए कच्चा आम रख दिया जाता है, ये सिकुड़ जाता है, क्यों? रीजन बताइए. क्वेश्चन नंबर 12. क्योंकि ऑस्मोसिस हो जाती है, जिस वजह से जो वाटर सेल के अंदर भरा हुआ है वो निकल के बाहर चला जाता है. कम टू क्वेश्चन नंबर 13. एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस. बताइए क्या होगा? ए वाला ऑप्शन, हायर देन दैट at a dilute solution. क्वेश्चन नंबर 14. अब इनमें से जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, उनका सॉल्यूशन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है? स्टेटमेंट बड़े बड़े हैं, आप पढ़ लीजिए. टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एट द सेम मोलरिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is given by the equation phi equal to CRT where C is the molarity of the solution. फिर कह रहे हैं कि decreasing order and order of osmotic pressure of for 0.001 m aqueous solution of barium chloride, potassium chloride and acetic acid and sucrose is, और ये order दे दिया. और according to Raoult's law the vapor pressure exerted by a volatile component of solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. कौन सी बात गलत है ये बताइए. ज़्यादातर बातें तो सही हैं, लेकिन गलत कौन सी बात है ये आपको बतानी है. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर. सो 14 का आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत है, बाकी सारी बातें सही लिखी हुई हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, आल दो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आप ऐसे देख लीजिए. कोई भी साल्ट अगर दे रहे हैं, जितने आयंस वो गिव अप करता है वही उसका वांट ऑफ फैक्टर हो जाता है. तो देखिए KCl है, 2 आयन देगा. NaCl है, 2 आयन देगा. K2SO4 है, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, 3 आयन देगा. तो 223 होना चाहिए. चेक कर लीजिए आप 223 वाला कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसमें से कौन सा गलत है? बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं, पढ़िएगा. कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? बाकी सब गलत सही हैं स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट इसमें से गलत है. यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम. सही है, प्रेशर की एक यूनिट होती है. इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन. तो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर जाते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर. ऐसा ऑस्मोसिस में होता है, पर यहाँ पे बात चल रही है रिवर्स ऑस्मोसिस लिख रहे हैं, मतलब उल्टा लिख दिया इन्होंने. तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. सेकंड ऑप्शन करेक्ट, यही फॉल्स कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 17.
क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से देखिए। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीजेज। आप बताइए राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर से, डिक्रीज कर जाएगा, या सेम रहेगा, या पहले इंक्रीज करेगा उसके बाद में डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज करता है, भले ही कांस्टेंट है लेकिन वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच इज़ ग्रेटर फॉर गैसेज विद हाई सॉल्युबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर सॉल्युबिलिटी, कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेज और नॉट रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज। तो के एच, ये लास्ट वाले दोनों ऑप्शन तो गलत दिख ही रहे हैं। ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर सॉल्युबिलिटी, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लोअर सॉल्युबिलिटी के लिए ये काम करता है। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी। कंसीडरिंग द डायग्राम 2.1 द मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो ये देखिए कंडीशन है, पिस्टन लगा हुआ है, फ्रेश वाटर भरा हुआ है और 8 पिकोमीटर यहाँ 8 pm ये परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। 8 यहाँ क्यों लिखा हुआ है, चलो देखते हैं। उसके बाद पिस्टन बी लगा हुआ है, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बी। इसमें NaCl भरा है, इसमें फ्रेश वाटर भरा है, इसमें पिस्टन लगे हुए हैं दोनों। अब ये कह रहे हैं आपसे, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, ये गलत लिखा है मुझे लग रहा है। 8 नहीं, यहाँ पे एस होना चाहिए, SPM। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी इफ प्रेशर, साइड ए से साइड बी में वाटर चला जाएगा इफ ए प्रेशर लोअर देन दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड इन द पिस्टन बी। अगर जो प्रेशर है वो अप्लाई किया गया पिस्टन बी में। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में लिखा है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर जो अप्लाइड इन द पिस्टन बी। तो आपको सिंपल जो फंडा है वो पता है कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर जितना है सॉल्यूशन का उससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो फ्रेश वाटर मूव कर जाएगा, उससे कम होगा तो आपका सॉल्यूशन मूव करेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में। तो सेकंड वाला हम लोग करेंगे, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड इन द पिस्टन। इस तरीके से होता है, और रिवर्स ऑस्मोसिस में इसका उल्टा करते हैं तभी हमें जो फ्रेश वाटर है वो मिलता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। वी हैव 3 aqueous solution of NaCl labeled as A, B and C with concentration of so and so दिए गए आपको। द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 आप छोड़ सकते हैं, मैं इसको छोड़ के आगे चल रहा हूँ। Come to question number 21. On the basis of information given below, mark the correct option. Information is in bromoethane and chloroethane mixture intermolecular interaction of AB BB type and nearly same as AB type interaction. B option है in ethanol and acetone mixture AA और BB type intermolecular interaction आर स्ट्रोंगर देन ए बी टाइप इंटरेक्शन। तो ज़रा आप जो कंपोनेंट दिए गए हैं उनमें पहले चेक कर लीजिए। ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन की बात हो रही है, बड़ा क्वेश्चन है, एक बार से देख लीजिए, उसके बाद फिर इसमें से कौन से सही हैं। ABCD ऑप्शन की बजाय 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं। सॉल्यूशन बी एंड सी फॉलो राउट्स लॉ, सॉल्यूशन ए विल फॉलो राउट्स लॉ। इन कंडीशन के बेस पे इसको सॉल्व करना है, बताइए क्या होगा। तो ये आपने देखा 21 क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। बताइए आप कौन सा होगा इसका राइट आंसर। चाहे थोड़ा पॉज कर दीजिए, पॉज करने के बाद इसको पढ़ के तब कंक्लूज़न निकालिए। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप अपना चेक करो। सेकंड ऑप्शन सॉल्यूशन ए विल फॉलो राउट्स लॉ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे बड़े क्वेश्चन जनरली कम आते हैं एग्ज़ाम में, फिर भी हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं। 2 बीकर्स ऑफ कैपेसिटी 500 ml वर टेकन। वन ऑफ दिस बीकर लेबल्ड एज ए विच फिल्ड 400 ml ऑफ वाटर वेयर एज द बीकर लेबल बी वाज फिल्ड विद 400 ml ऑफ 2m सॉल्यूशन। तो पहले में 400, अच्छा चलो ठीक है,
NaCl का सॉल्यूशन भरा गया है एट द सेम टेम्परेचर बोथ बीकर वर प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम कैपेसिटी एज शोन इन दिस। तो ए और बी आपके दो बता दिया गया सॉल्यूशन है, दो बीकर ले लिए गए हैं और 400 ml कैपेसिटी वाले बीकर मतलब 500 वाले हैं, सॉल्यूशन इसमें 400 लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि इसमें कंसनट्रेशन एक का 1 m है, एक का 2 m है। और अब आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं कि वेपर प्रेशर इन द कंटेनर ए इज़ मोर, किस में ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर, ए में ज़्यादा होगा या बी में ज़्यादा होगा या इक्वल होगा या ज़्यादा होगा तो डबल होगा, कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको बताना है। तो ऑब्वियसली ए विल बी योर राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। Two liquids A and B for minimum boiling azeotrope at same specific composition, then दो A और B हैं, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स हैं। फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा पढ़िए और बताइए आपके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 23। AB interaction are stronger than those between A और B इंटरेक्शन। तो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप इसीलिए हैं क्योंकि दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, वेपर प्रेशर जो उनका है वो कम हो जा रहा है। सो ए विल बी योर राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24। ये न्यूमेरिकल है, इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 4 लीटर ऑफ 0.2 m aqua solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of resultant solution, तो वही फार्मूला जो कल मैंने पिछले बारे में आपको बताया था, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो v दिया है, m1 दिया है, NaCl was diluted by adding 1 लीटर इसमें वाटर ऐड कर दिया, फाइनल वॉल्यूम पता चल गया। तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आप बताइए क्या आएगा। सॉल्व करके ही आप आंसर कर सकते हैं, सीधा सीधा अंदाज से नहीं लगा सकते, तो आप चेक करके आंसर लगाना। 4th विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए 25 क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन द बेस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इन्फॉर्मेशन है ऑन एडिंग एसीटोन टू मीथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन मीथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक। सही बात है। अब इसके हिसाब से जरा आप बताइए ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मेथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप एंड विल शो पॉजिटिव डेविएशन, या फिर स्पेसिफिक कंपोजिशन ऑफ मेथेनॉल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप एंड विल शो पॉजिटिव डेविएशन। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाएगा वो, और क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउट्स लॉ से। क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। KH की वैल्यू दे दी गई है और आपसे कह रहे हैं कि सही पैटर्न बताइए इनमें से कौन सा होगा KH की वैल्यू के हिसाब से। तो देखिए और अरेंज कीजिए जल्दी से। KH के लिए सही पैटर्न कौन सा है, तो इट विल बी द थर्ड वन। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं जो आपके आगे के क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, इसको आप बताएंगे। ऑप्शन आपको ऑलरेडी पता है, 5 ऑप्शन जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 असर्शन कह रहे हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको पता है मोलरिटी वाले फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ए ऑप्शन सही है क्योंकि सारी चीज़ें उसी अकॉर्डिंग दी गई हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 52 व्हेन मिथाइल एल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज। जब मिथाइल एल्कोहल ऐड किया जाता है वाटर में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, और रीजन दे रहे हैं इसका when a volatile solute is added to volatile solvent elevation in boiling point is observed। बताइए क्या लग रहा है आपको। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, एक भी बात सही नहीं है, एक में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। 4th नंबर
53 एसर्शन दिया है आपको कि व्हेन NaCl इज added to water a depression and freezing point is observed। NaCl जब ऐड किया जाता है तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। रीजन देखिए, रीजन क्या दिया है, रीजन कह रहे हैं कि लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसी से डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। सारी बातें सही हैं, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए। व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, the solvent molecule pass through it from pure solvent side to the solution side. Diffusion of solvent occurs from region of high concentration to a region of low concentration। तो बताइए ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। ए सही है, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या ए सही है एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो ये सेकंड वाला लग रहा है, इसमें ए सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आगे वाले चैप्टर्स के हम लोग आगे देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।